नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आज आप सबके साथ एक ऐसी बीमारी पे बात कर रहूँगा जिसका नाम है बर्ड फ्लू। सन 2020 पूरी तरीके से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने के बाद जैसे ही 2021 लगता है एक नई बीमारी उत्पन्न होती है और हमें पता चलता है ये क्या है, यह है बर्ड फ्लू। उत्पन्न होने से मेरा मतलब है न्यूज़ में आने का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि क्या होता है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू कितना सीरियस होता है, बर्ड फ्लू से क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं इकोनॉमी में, बर्ड फ्लू बीमारी क्या इंसानों में भी आ सकती है और क्या इसको रोकने के लिए कदम हो सकते हैं। अंत में एक झकास सी टिप इस बात पे भी ज़रूर रहेगी कि क्या इस माहौल में अंडा और मछली या फिर मुर्गा, मटन ये सब खाना हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि बर्ड फ्लू होता क्या है। आमतौर पर तो हम इसको बर्ड फ्लू कहते हैं, पर ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। इस एवियन इन्फ्लुएंजा में तरह तरह के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। अगर आप नाम लेंगे तो H5N1, H5NB, H7N9 इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रेन्स ऑफ वायरस होते हैं। WHO ने 2020 के अंत होते होते दिसंबर तक ताइवान, जापान, इजराइल, रशिया ऐसे देशों में ये कंफर्म कर दिया था कि वहाँ के लगभग 50 लाख से 70 लाख के बीच में जितनी जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी डेथ इस बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। अब भारत में जनवरी शुरू होते ही पहले हफ्ते के अंदर अंदर हमारे तमाम राज्य जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ से ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। केरला में, साउथ में ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भाई लाखों पक्षियाँ बर्ड फ्लू की चपेट में आके मर रही हैं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ये बर्ड फ्लू जो है ये मेनली एक ऐसा वायरस है जो वाइल्ड बर्ड्स में पाया जाता है और ये वाइल्ड बर्ड्स इन वायरसेस की नेचुरल रिजर्वॉयर होती है। तो एक बात तो श्योर है कि ये फ्लू आया कहाँ से। ये फ्लू माइग्रेटरी बर्ड्स की मूवमेंट से डोमेस्टिक फाउल्स या हमारी पोल्ट्री मार्केट में आ जाता है। अब बात करते हैं कि बर्ड फ्लू का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो अगर हम सरकारी आंकड़ों की माने तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने यह कहा कि इंडिया की जो पोल्ट्री सेक्टर है वो इतनी बड़ी सेक्टर है कि तकरीबन 532 करोड़ रुपए का कारोबार उसका साल का होता है, जिसमें से 80% जो सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड है, 20% सेक्टर जो है वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का होता है, यानी किसान मुर्गे, बर्ड्स और तमाम टर्की इन सब की खेती करते हैं। अंडों की खेती ये सब पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। और एक आंकड़े के हिसाब से, मिनिस्ट्री के ही आंकड़े हैं कि जो हमारे यहाँ के 30 मिलियन फार्मर्स यानी कि लगभग 3 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इस पोल्ट्री फार्मिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इसका कारोबार कुछ इतना बड़ा है कि हमने अच्छी खासी तर्ज पर सन 2017 में करोड़ों रुपयों का एक्सपोर्ट तक किया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस बीमारी से ह्यूमंस को भी खतरा है, हम इंसानों में भी क्या बर्ड फ्लू आ सकता है। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि हमको अब बचना चाहिए, बर्ड फ्लू आ गया है, हमें चिकन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमें भी बर्ड फ्लू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बर्ड फ्लू इंसानों में आने की चांसेस बहुत रेयर हैं। अगर आप WHO की गाइडलाइंस पढ़ें, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, लेकिन इसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस में आना थोड़ा रेयर है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन होना और भी ज़्यादा रेयर है। अब बर्ड फ्लू में जैसे मैं आपको शुरू में बताया बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, उन्हीं में से एक दो स्ट्रेन है जैसे कि H5N1, H7N9 और H9N2। ये 3 स्ट्रेन्स हम ह्यूमंस में भी आ सकती है। 2003 से लेकर के अभी तक WHO के आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 862 लोग ह्यूमंस बर्ड फ्लू की चपेट में आए हैं इसके वायरस की स्ट्रेन में, और तकरीबन 450 डेथ हुई है। तो मोर्टेलिटी रेट लगभग 60% है, लेकिन इस फ्लू के वायरस का ह्यूमंस में आना ही बड़ा रेयर है। और एक बार ह्यूमंस में आ भी गया कहीं, कोई किसान में, कोई पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े किसी भी वर्कर में, तो उसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना और भी रेयर है।
फिर भी WHO अपनी गाइडलाइंस में एक वार्निंग जारी रखता है कि आपको प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए कि एक पेंडेमिक इससे भी क्रिएट हो सकता है। वो इसलिए कि आप इसको लाइटली ना लें, तो लाइटली ज़रूर ना लीजिए। तो क्या सरकारें क्या कर सकती हैं बर्ड फ्लू से बचने के लिए? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वाइल्ड बर्ड्स या माइग्रेटरी बर्ड्स जो आ रहे हैं उन्हीं को हंट कर दिया जाए, उनको आने ना दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। ये दिक्कत है हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी, कि हमने उन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट उतना अब बचा ही नहीं पा रहे हैं कि वो लोग माइग्रेट करने लगते हैं ऐसी ऐसी जगह और डोमेस्टिक फाउल से इंटरेक्ट होने लगते हैं जहां उनका नेचुरली होना होता ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट्स हैं इसको रोकने के लिए कुछ बायोसिक्योरिटी मेजर्स ले सकती हैं, जैसे कि हमारे लोकल एरियाज में जो लोकल बर्ड्स हैं, जो डोमेस्टिक फाउल हैं, चिकन्स हैं, है ना, इन सब को आप एक एक्टिव सर्विलांस सिस्टम के तहत लगातार मॉनिटर करते रहो, कहीं इनमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। इस तरीके से सरकार कदम उठा सकती हैं। ऑब्वियसली माइग्रेटरी बर्ड्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, इस तरीके के कदम उठा सकती हैं। और भारत में ऐसे नियम हैं। भारत का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज 2009 एक्ट में लिखा गया है कि जो वेटेरिनरी स्टाफ है सरकार का, वो लगातार इन एरियाज में जाके, जहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग अच्छी खासी तर्ज पे है, उन एरियाज में जाकर के इंस्पेक्शन करे और देखे कि कोई बीमारी टाइप की तो नहीं समझ में आ रही इन बर्ड्स में। अगर ऐसा होता है तो रिपोर्ट करें। खैर, ये नियम तो हैं, पर इनकी कितनी ही इम्प्लीमेंटेशन होती है ये आप अपने आसपास के फार्मर से पूछ सकते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पोल्ट्री मार्केट का हुआ है। अभी आज ही ऐलान कई जगह हो चुका है कि पोल्ट्री मार्केट बंद कर देंगे, और जो चिकन्स की डिमांड है वो तकरीबन हाफ रेट तक गिर चुकी है ना। और मटन का रेट ज़रूर बढ़ गया है। लोग अब कह रहे हैं कि भाई मुर्गा नहीं खाओ, मटन खाओ। खैर, इन सब के बीच एक आखिरी टिप यही देना चाहूँगा कि सरकार भी अपनी एडवाइजरी में कह चुकी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कह चुके हैं कि अगर आप चिकन को, अगर आप अंडे को बॉयल और कुक 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं अच्छे से, तो वो जो फ्लू है उसमें अगर है तो वो मर जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चिकन अंडा खाने के शौकीन हैं तो आप उस शौक को मत मारिए, आप उसे खा सकते हैं। धन्यवाद।